अब हम एक और गतिविधि की तरफ चलते हैं जिसमें कि मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। मैंने क्या लिखा है बताइए यहाँ पे? गो। हाँ, गो का मतलब है चलो खाना, यानी चलने का मतलब है आपको ऊर्जा मिलना और ताकत मिलना। ठीक है, ऐसे खाना जिसमें कि आपको ऊर्जा मिलती है। सक्रिय का मतलब आप एक्टिव हो जाते हैं, सुस्ती नहीं होती, एक्टिव हो जाते हैं। ईंधन यानी कि ऊर्जा, अंदर से ताकत। ठीक है, ऐसे कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं आप? ब्रेड देख रहे हैं, चावल देख रहे हैं, अनाज देख रहे हैं, मक्का देख रहे हैं, शक्करकंदी देख रहे हैं, मैगी भी है। वैसे इसके अंदर मैगी भी है इसमें, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, देखिए उदाहरण है अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, ये सब उदाहरण है जो कि आपको ऊर्जा देते हैं। इसको हम बोलते हैं चलो खाना। क्या बोलते हैं? चलो खाना। और अंग्रेजी में बोलते हैं गो फूड्स। गो यानी जल्दी से उसे लो और आगे बढ़ो, भागो, है ना। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी है, वसा यानी कि जो फैट की चीजें होती हैं, तेल है, घी है, मक्खन, नट्स। नट्स क्या होते हैं? मूंगफली। मूंगफली नट्स है, और बादाम। बादाम, बहुत बढ़िया। और बताएं, आप बताएं। काजू। बढ़िया। बादाम। किशमिश। बहुत अच्छा। छुआरे। हाँ, यही सारी चीजें नट्स में आती हैं। नारियल। हाँ, यही सारी चीजें नट्स में आती हैं। नारियल में नहीं आते, नारियल नहीं है, लेकिन ये काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका गो फूड्स या चलो खाना, जिसमें ऊर्जा आती है। खाओ, एनर्जी लो और आगे बढ़ो, काम करो, भागो, दौड़ो। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है, दूसरी श्रेणी है खाने की, जिसको हम बोलते हैं ग्रो, यानी बढ़ो, अंदर की ताकत। और आपने ये बात बताई थी मुझे, हड्डियों की ताकत, मांसपेशियों की ताकत, दांत भी जुड़ा हुआ है क्योंकि हड्डी वो भी एक टाइप का दांत है ना। इसको मजबूत करना, यानी कि एक होता है ऊर्जा जो एकदम आप खाएं और दौड़े, भागे, काम करें। जैसे आपको बहुत ऐसा लग रहा है कमजोरी आ रही है, एक रोटी खाई, अच्छा एनर्जी आ गई, काम कर सकते हैं। लेकिन ग्रो फूड्स या बढ़ो वाला खाना वो है जिसको जो हमें अंदर की ताकत देता है, अंदर से मजबूत बनाता है हमको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रो या बढ़ो खाना। क्या बोलते हैं? ग्रो या बढ़ो खाना। ठीक है, इसमें आती है आपकी सारी टाइप की दाल, मसूर की दाल, राजमा, छोले, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, पनीर, दूध, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मीट वगैरह, मछली, अंडा, दही, सोया चाप वगैरह खाते पसंद करते हैं लोग, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपकी अंदर की मजबूती बनाते हैं और आपको अंदर से ताकतवर बनाते हैं। आपने कभी देखा होगा कुछ लोग पतले दिखते हैं लेकिन अंदर से बड़े मजबूत होते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकते हैं। और कुछ लोग हमें लगेगा यार इसमें तो बहुत दम है, लग रहा है बहुत बड़ा सा शरीर, लेकिन उनमें नहीं होता क्योंकि अंदर की मजबूती नहीं होती। इसलिए कभी हमें किसी को नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ देख के हमें नहीं समझना चाहिए किसमें दम होगा किसमें नहीं होगा। जिसकी अंदर की मजबूती है, इसका मतलब वो अंदर काफ़ी प्रोटीन खा रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ? यहाँ पे उदाहरण देखिए, मछली है, अंडा है, मीट है, दूध है, ये है दालें, चीज़ और पनीर वगैरह भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके ग्रो फूड्स या बढ़ो। ठीक है, यानी अंदर से बढ़ो। जो आप कहते हैं इस उम्र में आप देखते हैं बच्चा छोटा सा होता है, अंदर अच्छा प्रोटीन खाता है, दूध खाता है बच्चा, तो बढ़ जाता है। जो बच्चे प्रोटीन नहीं खाते उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, वो बढ़ते भी नहीं है और अंदर से भी कमज़ोर रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं फिर वो बच्चे। और लास्ट में हम आते हैं ग्लो। पहले क्या था? गो, सबसे पहले गो, चलना, चलो फूड्स, उसके बाद था ग्रो, बढ़ो फूड्स, और लास्ट है ग्लो यानी चमको। चमको का क्या मतलब है? बीमारी से दूर रहना, और आपके गाल चमकेंगे, आंखें चमकेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। बीमारी से दूर रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, चमकेंगे। और जब बीमार होते हैं तो सुस्ती आती है, अच्छा नहीं लगता, तो चेहरा भी सूख जाता है, वहाँ पे हम नहीं चमक सकते, है ना। तो ये ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो कि आपको बीमारी से दूर रखते हैं और आपके बॉडी को, आपकी आंखों को, गालों को, नाखून को, बालों को चमकाते हैं। ठीक है, इसमें सारे आपके
सब्जियां और फल आ जाते हैं। अब देख रहे हैं अलग अलग, स्ट्रॉबेरी है, तरबूज है, संतरा है, अनानास, गाजर, टमाटर, सेलरी है, ये सारी चीज़ें, गोभी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रोज के खाने में हमें लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें आती है विटामिन, खनिज, क्योंकि विटामिन आते हैं फल में, सब्जियों में। ये सारे मैंने उदाहरण लिखे हैं, केला, सेब, संतरा, जो कि सीजन में आते हैं। हम ये ना समझे कि ये खाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, नहीं, जो सीजन में आते हैं वो फल और सब्जियां खाएं। जरूरी नहीं है कि जो सीजन से बाहर की चीज़ खाएंगे। सीजन से बाहर की चीज़ें महंगी भी होती हैं और कई बार अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि वो कहीं और से आ रही होती है, या फ्रिज में बहुत साल उनको, बड़े बड़े फ्रिज जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, उसमें रखी होती हैं, वो हेल्दी नहीं होती हैं। लेकिन जो सीजन में आती है, इसका मतलब वो उसी समय उगाई गई हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, स्वस्थ होती हैं। तो हमें वो वाली सब्जियां और फल को खाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखोगे गोभी है, गोभी किस समय आता है? सर्दी में आता है, गर्मी में आता है? सर्दी में। लेकिन कभी कभी हमें गर्मी भी में मिलता है, क्योंकि वो आता है बड़े बड़े फ्रिज में रखा हुआ, उसका टेस्ट नहीं होगा देखना आप, तो उसमें कई बार टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो बड़े बड़े फ्रिज में रख करके लेकर आते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, और वो बहुत पुराना होता है, सफ़ा है ना, वो फ्रेश नहीं होता। ओके, तो ये ग्लो फूड्स हैं। ठीक है, तो हमारे खाने में ग्रो फूड होना चाहिए जो कि ऊर्जा दे चलने के लिए, काम करने के लिए। कुछ ग्रो फूड होना चाहिए जो अंदर की ताकत दे। ठीक है, और कुछ ग्लो फूड यानी जो चमके और हम बीमारी से भी दूर रहें। ये तीनों चीज़ें हमें अपने खाने में रोज खानी चाहिए। तो एक प्लेट अगर हम लगाएं तो इस प्लेट में हमें किस तरह की रोज खाने चीज़ें चाहिए, ये अब हम देखते हैं। अगर ये प्लेट है आपकी, मैं इसको 4 हिस्सों में बांट रही हूँ और एक 5वां। तो आपको रोज अनाज, अनाज किस में आता है? गो में आता है, ग्रो में आता है, ग्लो में आता है? गो में पक्का? गो में आता है, क्योंकि अनाज से आपको एनर्जी मिलती है। रोटी खाते हो एकदम ताकत आती है। तो इसमें आपका ये गो है, एक हिस्सा अनाज का होना चाहिए, एक हिस्सा आपकी दाल, पनीर, इस सब का होना चाहिए। ये कौन सा फूड आता है? ग्रो, अंदर की ताकत बढ़ाना है। ठीक है, मीट भी हो सकता है, जो लोग मीट नहीं खाते वो दालें खाएं, दूध, दही। ठीक है, ये एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं ग्रो, और 2 हिस्से किसके होने चाहिए? तीसरा कौन सा था? ग्लो। ठीक है, तो इसमें आप आएगा फल और सब्जियां। तो आप देख सकते हैं कि आपके रोज के खाने में 2 हिस्से इसके होने चाहिए, एक हिस्सा अनाज का होना चाहिए, एक दालों का या पनीर का या कोई भी चीज़ जो आपको अंदर की ताकत बढ़ाए। ठीक है, और एक हिस्सा दूध की बनी चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई दूध की चीज़, जैसे पनीर पसंद है तो पनीर लीजिए, दही पसंद है, दूध ही पसंद है, दूध लीजिए। एक बार जैसे आप जैसे बच्चों को तो एक बार दूध तो पीना ही चाहिए। ठीक है, मक्खन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, घी भी हो सकता है। हाँ, तो एक हिस्सा दूध से बनी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि पूरा कटोरी मक्खन खा गए, वो भी नहीं ज़रूरत है। ठीक है, उतना भी नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए आपको। लेकिन दूध में आप दूध और दही ज़्यादा खा सकते हैं, पनीर ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि मक्खन और घी जो है ज़्यादा फैट भी बढ़ाएगा। अगर आपने उतना काम नहीं किया तो उतना फिर फैट बढ़ जाएगा आपके बॉडी में। रोज़ हमारे खाने में ऐसा होता है? मैम सब्जियां होती हैं। 2 हिस्सा सब्जी का होता है क्या? यस मैम। होता है? यस मैम। अच्छा, और इसमें क्या कम होता है? मैम दूध। दूध ज़्यादा हम नहीं ले पाते, है ना? बहुत अच्छा। और कोई जवाब देगा? बहुत सच्चाई से बोला, बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ बताइए। मैम दाल और मैम वो अनाज और दूध, बस ये होता है? यस मैम। अच्छा, दाल होता है, अनाज और दूध होता है, ये कम होता है? यस मैम। हाँ, बहुत सही बोला। हम लोग जो है ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, या तो हमें पसंद भी नहीं आता। हम बोलते हैं मम्मी आज भिंडी बनाइए, नहीं चाहिए मुझे। आज अच्छा ये बना दिया है, ये वाली सब्जी बनाई है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अचार दे दे या मुझे दही दे दे, ऐसे भी बोलते हैं ना। कौन सी चीज़ होती है ज़्यादातर हमारे घर में और कौन सी चीज़ नहीं होती? सब्जी, दाल। हाँ। क्योंकि मैम जी दूध तो ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए मैम। तो ये होता है आपके यहाँ? यस मैम। दाल हो गया, सब्जी होती है, यस अनाज होता है, यस मैम, अनाज भी होता तो ये कम होता है है। यस मैम, फल का। और वो भी कम होता है। यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने बहुत सच्चाई से बोला, लेकिन हम देखिए, एक होता है कि हमारे आज की क्या स्थिति है, और एक है कि हमें क्या खाना चाहिए। हमें कम से कम पहले जानकारी तो होनी चाहिए,
अगर हमें जानकारी होगी तो हम कोशिश करेंगे जिस दिन हम खरीद सकें इस तरह का खाना खा सकें, क्योंकि ये आपके लिए हेल्दी है। लेकिन ये नहीं है कि रोज़ अगर नहीं भी खा पाए, हफ्ते में जितनी बारी इतना पूरा खाना खा सकते हैं कोशिश करें। आप माँ को भी बता सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि सीज़न वाला फल या फ्रूट हम लें तो वो कम दाम में आ भी सकता है। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार आप फ्रूट ज़रूर खाएं। मुझे पता है शायद हम लोग रोज़ नहीं खा पाएंगे, लेकिन जितना हो सके वो उस सीज़न में जो आ रहा है उसको खाइए। जैसे इस सीज़न में तरबूज आ रहा है, संतरा आ रहा है ना, इसको, ये चीप है, ये सस्ता भी है, खा सकते हैं। और ये ना कहें कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, उससे आपका नुकसान है। क्यों? अगर चमको फूड नहीं खाएंगे तो बीमारी लगेगी और चमकेंगे भी नहीं। सबको चमकना है ना, अच्छा लगना है ना, तो ये खाना पड़ेगा। कई बार ये होता है हमारे घर में बन रहा है या है उपलब्ध, लेकिन हमें पसंद नहीं है इसलिए हम उसको मना कर देते। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर क्या नहीं है, ये तो अच्छा है। इसके अंदर क्या नहीं देखते आप? सलाद तो इसमें आ गया, क्या नहीं है इसमें? आपको दिखाऊं मैं कुछ? ये मुझे बताइए ये क्या क्या खाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। रोटी, पनीर और सलाद। दिख रहा है सबको? हाँ। रोटी रखी है, पनीर के साथ शिमला मिर्च भी है, ठीक है, और सलाद भी है। तो इस तरह का प्लेट दिख रहा है, उसमें सारी चीज़ें हैं। पनीर आ गया, दूध की चीज़ आ गई, ठीक है, फ्रूट भी आ गया, सब्जी भी आ गई, अनाज भी आ गया, शिमला मिर्च भी आ गई। तो ये एक पूरा और अच्छा खाना है। पनीर ना भी हो, कोई सब्जी हो सकती है, रोटी है, सब्जी है, सलाद खाया, एक पीस फ्रूट खा लिया, तो इसका मतलब आपने अच्छा खाना खाया। हम कोशिश करके इस तरह का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मैं ये नहीं कह रही, देखिए सबको अच्छा लगता है कि कभी मैगी मिल जाए, कभी समोसा मिल जाए, कचौड़ी, लेकिन इसको एक आदत मत बनाइए। अच्छा, एक ये खाना भी है मैम, फ्रूटी है और मैम चॉकलेट है, नमक पारा भी है, नमक पारे और ये समोसे, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्वस्थ खाना है बताइए? फ्रूटी तो ठीक है, हाँ मैम, फ्रूटी क्योंकि ये जूस है, ठीक है, बाकी इतना स्वस्थ नहीं है, नहीं है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अस्वस्थ खाना, या इसको अंग्रेजी में जंक फूड भी बोलते हैं, जंक बोलते हैं, है ना, या अस्वस्थ खाना है। तो हमें किस तरह का खाना ज़्यादा खाना चाहिए? मैम जैसे ये अस्वस्थ खाना है, हमें खाना चाहिए अनाज, दाल, सब्जी, फल और दूध से बनी हुई कोई चीज़। हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए। अगर हम नहीं खा पाए तो वीक में कम से कम एक बार तो हमें खाना ही चाहिए ये सब चीज़। एक से ज़्यादा बार, यस कोशिश करके 3 या 4 बार तो अच्छा खाना खाइए। यस मैम, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सही बढ़े, है ना, आपको ताकत भी मिले और सारी चीज़ें, विटामिन मिले, खनिज मिले, ऊर्जा मिले, अंदर की बढ़ोतरी हो। ये खाइए 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। मैगी वगैरह रोज खाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा बता सकते हैं? रोज अगर मैगी खाएंगे तो क्या होगा? मैम हमारा फैट बढ़ जाता है मैम, मैगी। फैट बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने बहुत अच्छी कही थी इससे थोड़ी देर पहले, पाचन क्रिया। आप ही ने बोला था ना, पाचन क्रिया। अगर आप रोज अस्वस्थ खाना खाएंगे या जंक फूड खाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया पे बहुत असर पड़ता है। और कैसे असर पड़ता है? कैसे असर पड़ता है? पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होगा, आपको दस्त भी लग सकते हैं, कई बार कब्ज भी हो सकता है। कब्ज यानी दस्त का उल्टा, है ना, कि आप बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, बीमार हो जाएंगे। तो रोज अगर अस्वस्थ खाना खाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादातर स्वस्थ खाना खाएंगे तो पाचन क्रिया भी अच्छा रहेगा और स्वस्थ फील करेंगे, चमकेंगे, एनर्जी भी आएगी, अंदर भी मजबूत रहेंगे। मुझे पता है हम लोग सब इंसान हैं, बच्चों को खास करके ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा अस्वस्थ खाना खाना, लेकिन उसको रोज़ की आदत मत बनाइए। 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का सत्र खत्म करती हूँ। आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ खाना खाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया।